हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज तबस्सुम और आज की मेरी वीडियो है मेरे सीबीएसई और एनआईएस दोनों ही बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आपको पता है कि भी आज हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है पोखरियाल जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी और मीटिंग का मुद्दा क्या था? बोर्ड एग्जाम्स। तो आपको पता है कि आज एक बहुत बड़े लेवल पर जो है वर्चुअल मीटिंग रखी गई थी। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने जितने भी इंडिया के अलग स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स के एजुकेशन मिनिस्टर्स को बुलाया, सेक्रेटरीज को बुलाया और उनसे बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन किया। सुबह से ही लगातार बच्चे परेशान हैं। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास इस तरीके के आ रहे हैं कि मैम क्या उस मीटिंग का रिजल्ट ये रहा है कि भी हम लोग प्रमोट हो गए हैं। काफी सारे बच्चों को ऐसे र्यूमर्स मिल रहे हैं, काफी सारे बच्चों को ऐसी फेक न्यूज भी मिल रही है कि उनको लगता है कि उनकी डेट शीट आने ही वाली है। तो अलग अलग तरीके की बातें हैं काफी स्टूडेंट्स के बीच में। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल सही और ऑथेंटिक जानकारी देने वाली हूँ जो प्रेजेंट अभी सिचुएशन में है उसमें क्या क्या चीजें निकल करके आ रही हैं। तो मेक श्योर बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाइए। यहाँ से आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, सही टाइम पर मिलती है और बहुत ईजी लैंग्वेज में। तो जितने भी मेरे नए व्यूअर्स हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और शेयर आप सभी करें, क्योंकि आप सभी जब यूनिटी दिखाते हैं तभी हमारी बात जो है आगे तक पहुंचती है। सो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए आज जो ये मीटिंग रही है बहुत बड़े लेवल पर मीटिंग थी। जितने भी अलग अलग स्टेट्स के एजुकेशन सेक्रेटरीज हैं वो सभी इस मीटिंग का हिस्सा बने। सबने अपने अपने विचार रखे, सबने अपने अपने सजेशन दिए। उस मीटिंग के बाद जो है तुरंत हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं पोखरियाल जी, उन्होंने आकर ट्वीट किया। उनको भी पता था कि बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, जगह जगह से अलग अलग तरीके की बातें आ रही होंगी। तो उन्होंने जो है ट्वीट किया। ट्वीट करके उन्होंने क्या बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने यहाँ पर बताई है। ट्वीट करके बताया ये कि भाई उनकी जो आज मीटिंग रही वो बहुत फ्रूटफुल रही। फ्रूटफुल का मतलब बहुत अच्छी मीटिंग उनकी रही, बहुत एक कहते हैं ना कि फलदायक मीटिंग उनकी रही। उस मीटिंग में उनका बहुत अच्छा लंबा चौड़ा डिस्कशन भी चला। और उन्होंने बोला है कि भाई जितने भी अलग अलग स्टेट्स के एजुकेशन सेक्रेटरीज हैं उन सभी से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि भी आप सभी जो है 25 मई तक जो है अपने सजेशंस डिटेल में मुझे भेजिए। मतलब आपका भी क्या सजेशन है वो डिटेल में जो है आप मुझे 25 मई तक, क्योंकि हो सकता है काफी सारे स्टेट्स के जो एजुकेशन सेक्रेटरीज हैं उनके थोड़े बहुत विचार बदलें, या फिर जो उन्होंने आज मीटिंग में कहा उससे हटकर भी वो लोग कुछ नई चीजें ऐड करें अपने एग्जाम को लेकर के कि भी एग्जाम कंडक्ट कराएं ना कराएं या क्या करें। क्योंकि मीटिंग के अंदर जितने भी लोग रहे देखिए सबके अलग अलग विचार थे। ऐसा नहीं है कि सब एक ही चीज को सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने अभी बोला है, इसलिए बच्चे पैनिक ना हो। बच्चे बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे, परेशान थे, इसलिए मैंने वीडियो बनाई कि बच्चे बिल्कुल पैनिक ना हो। अभी बिल्कुल फाइनल डिसीजन नहीं है आपका। 25 मई तक एनआईएस और सीबीएसई सभी बोर्ड के जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि 25 तारीख है अभी आपके पास, मतलब 2 दिन अभी आपके पास और एक्स्ट्रा आपको मिल गए हैं। तो आप बिल्कुल एक्टिव हो जाइए, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करिए, सपोर्ट करिए हमारा। हम भी आपके सपोर्ट के लिए बिल्कुल खड़े हैं। तो 2 दिन अभी एजुकेशन मिनिस्टर ने दिए हैं कि डिटेल में जो अलग अलग स्टेट के एजुकेशन सेक्रेटरीज हैं वो डिटेल इन्फॉर्मेशन अभी देंगे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को। अब ये बात तो हुई कि भी मीटिंग में अभी क्या चला। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव न्यूज बता दूं। वो न्यूज ये है कि जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने जबरदस्त हम लोगों का सपोर्ट किया है। स्टूडेंट्स का उन्होंने बहुत जबरदस्त सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा, क्योंकि इस मीटिंग के तुरंत बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें उन्होंने बताया कि भाई जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है, मतलब बच्चों की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। वो अभी फिलहाल बोर्ड एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं दिखे। उन्होंने बिल्कुल इस चीज को मना किया कि जब तक हम बिल्कुल सिक्योर नहीं हो जाते, जब तक हम इस चीज से एकदम होते हैं ना कि बिल्कुल बेफिक्र नहीं हो जाते कि भी हाँ अभी सिचुएशन नॉर्मल है, हम बिल्कुल बच्चों के एग्जाम कंडक्ट कराने के मूड में नहीं है। और ये बात उन्होंने कल भी बोली थी जब उन्होंने जो है सभी से राय मांगी थी। और साथ ही साथ आज उन्होंने सबसे ज्यादा एक कहते हैं ना कि सपोर्ट किया। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं दिल्ली के स्टूडेंट्स की बिल्कुल जो है एग्जाम उनको कंडक्ट कराने के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। सो गाइस, मनीष सिसोदिया जी ने क्या किया, किस तरीके से आपको सपोर्ट किया, वो मैं आपको अभी एक क्लिप दिखाने वाली हूँ। तो एक बार आप उसको जरूर देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने देश भर के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक बुलाई। माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री, कुछ और केंद्रीय मंत्री, साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई राज्यों के शिक्षा मंत्री, शिक्षा अधिकारियों के साथ में, बोर्ड के अध्यक्षों के साथ में इस मीटिंग में उपस्थित थे। केंद्र सरकार और मुद्दा जाहिर है कि कोरोना के इस संकट में हम 12वीं के बच्चों का भविष्य अब कैसे तय करें, इसी सवाल पर डिस्कशन था। दिल्ली की तरफ से मैंने भी इस पर अपनी राय रखी और इससे पहले मैंने कल दिल्ली के बहुत सारे प्रिंसिपल्स, प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल्स और टीचर्स, फिर गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और टीचर्स और फिर स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ संवाद किया था। और उसके बेस पर, उस पूरे मंथन के बेस पर मैंने दिल्ली की तरफ से 12वीं के बच्चों के भविष्य के बारे में सरकारों को क्या कदम उठाने चाहिए
ये मैंने राय रखी अपनी, उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पूरे देश में इस वक्त करीब 1.5 करोड़ बच्चे हैं जो 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। इन 1.5 करोड़ बच्चों के पेरेंट्स, इनके टीचर्स और खुद ये बच्चे सबके सब बहुत उम्मीद भरी निगाहों से सरकारों की ओर देख रहे हैं और ख़ास तौर से केंद्र सरकार की ओर देख रहे हैं कि केंद्र सरकार परीक्षाओं के बारे में कोई निर्णय ले, ताकि 12वीं की जो ये क्लास है ये इतनी लंबी होती चली जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, ये 12वीं की क्लास से आगे उनको बढ़ने का मौका मिले। एक ऐसे समय में ये सब बात हो रही है, आज जो चर्चा हुई, जब हमारे पास रोजाना 2.5 लाख केस आ रहे हैं पूरे देश में, लगभग इस समय भी देश के बहुत सारे गांवों से किस तरह की स्थिति है, किस तरह की बॉडीज मिल रही हैं, वो हम सब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। हमारे सामने बार बार ये बात भी आ रही है कि तीसरी वेव भी आ सकती है, और ये बात बार बार कही जा रही है अलग अलग सेक्टर से कि तीसरी वेव अगर आती है तो बच्चों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी तीसरी वेव। ऐसे में दिल्ली सरकार का मानना है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी मुझको कहा कि ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखा जाए कि बच्चों की सेहत से, बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करके हमें परीक्षा पूरा करने का शौक नहीं पूरा करना चाहिए। शिक्षण संस्थाएं, शिक्षा व्यवस्था अपनी एक अलग कंपल्सन रखती है। शिक्षा व्यवस्था कहती है कि परीक्षा होनी चाहिए, बोर्ड कहता है, बोर्ड की परंपराएं कहती हैं कि परीक्षाएं होनी चाहिए। शिक्षा की जो हमारे अभी तक की प्रैक्टिस रही है और शिक्षा की जो अभी तक हमारी समझ रही है वो कहती है कि पहले पढ़ाओ, फिर बच्चे की परीक्षा लो, उसके बाद में बच्चे को पास या फेल करो। लेकिन ये सब आइडियल वर्ल्ड की दुनिया है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आज आपके बीच में रोजाना 2.5 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, और तीसरी वेव के बारे में कहा जा रहा है कि ये बच्चों से आ सकती है, बच्चों में ज्यादा आ सकती है। तो इसलिए दिल्ली सरकार किसी भी तरह की परीक्षा कराए जाने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को भी आज कहा, हम उनको चिट्ठी भी लिख के कहेंगे कि ये दोनों ऑप्शन परीक्षा कराने के ऑप्शन हैं, लेकिन हमारी राय में ये वक्त परीक्षा कराने का नहीं है। ये वक्त है कि हम बच्चों को जिस तरह से हमने 10वीं में किया है, 2, 3 साल या 1 साल की अलग अलग परीक्षाएं जो अभी तक ली गई हैं, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन करें और उसको 12वीं की परीक्षा में हम उत्तीर्ण करें, उसको पास करके आगे भेजें। अगर कोई बच्चा कहता है कि मुझे हिस्टोरिकल रेफरेंस के आधार पर पास नहीं होता है, तो जैसा हमने 10वीं में उसको ऑप्शन दिया है कि समय आने पर फिर हम उसकी परीक्षा कराएंगे और उसके मार्क्स को अपग्रेड कर देंगे। अगर कोई बच्चा कहता है कि मेरे नंबर कम आए हैं हिस्टोरिकल रेफरेंस से के आधार पर, मेरे नंबर्स तो ज़्यादा आते हैं अगर मैं परीक्षा देता, तो मुझे परीक्षा देने का अवसर दिया जाए, तो सही समय आने पर उसको परीक्षा का अवसर देके उसके मार्क्स अपग्रेड किए जा सकते हैं। लेकिन 12वीं क्लास का ये कंटिन्यूअस चलना उसके लिए भी खत्म हो, ऐसा हमने प्रस्ताव दिया है। मैंने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि आज एग्जाम लेने वाली संस्थाओं, शिक्षा व्यवस्था की परंपराओं, ट्रेडिशनल कन्वेंशनल शिक्षा व्यवस्था, इसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को, इसकी परंपराओं को फॉलो करने के चक्कर में हम अपने बच्चों को कुर्बान नहीं कर सकते। हम अपने बच्चों की जान पे नहीं खेल सकते, और हमें एक पेरेंट के रूप में सोचना होगा, हमें शिक्षा व्यवस्था के मुखिया के रूप में सोच के ये समय नहीं निकालना है। हम शिक्षा व्यवस्था के मुखिया के रूप में अगर तय करेंगे तो शिक्षा व्यवस्था के रूल, उसके कन्वेंशंस, उसके सारे ट्रेडिशंस हमारे सामने आएंगे। अगर पेरेंट के रूप में हम सोचेंगे तो एक पेरेंट के रूप में हमें समझ में आएगा कि नहीं, हम अपने बच्चों को अभी परीक्षा के जोखिम में नहीं। तो गाइस, आपने सुना अभी मनीष सिसोदिया जी ने क्या कहा। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को सपोर्ट किया है, काफी सारे स्टूडेंट्स का उन्होंने समर्थन यहाँ पर किया है। सो गाइस, मैं आपको भी यही बताना चाहती हूँ कुल मिला के कि अभी 25 मई से पहले कोई भी बच्चा इस तरीके की फेक न्यूज में ना आए कि आप प्रमोट हो गए हो या फिर आपके एग्जाम हो गए हैं कैंसिल। अभी आपका पूरा सपोर्ट चाहिए जो है हम लोगों को, जितने भी हम लोग आपके सपोर्ट में उतरे हुए हैं, आपके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो अभी आपको ट्विटर पर और ज्यादा एक्टिव हो जाना है। देखिए, मैं कल रात से ही आपको बार बार ये याद दिला रही हूँ कि ट्विटर पर आप लोग एक्टिव रहो। तो अभी भी आपको ट्विटर पर एक्टिव रहना है, साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर इसी तरीके की आपको ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिएगा, जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगी। तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।